मनासा नगर में गिलियन बेरे सिंड्रोम (GBS) के प्रकोप से हड़कंप मच गया है। इस गंभीर बीमारी से अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भोपाल, उज्जैन और नीमच से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमें मनासा नगर में पहुंचकर सर्वे और जांच कार्य कर रही है। अब तक नगर में 9 मरीजों में GBS के लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये बीमारी पैरों से शुरू होकर इम्यूनिटी सिस्टम पर हमला करती है। शुरुआती लक्षणों में पैरों में झंझनाहट, सूजन और कमजोरी शामिल है, जो धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्सों तक फैल सकती है। आज स्वास्थ्य विभाग के CMHO, WHO और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम मनासा नगर के सभी 15 वार्डों में घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि बीमारी नालों से सप्लाई हो रहे दूषित पानी के कारण फैल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को पेयजल उबालकर पीने की सलाह दी है। साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ठंड के मौसम में इस बीमारी के फैलने की संभावना अधिक रहती है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों से किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की गई है। भारत का ब्लॉक बाबजी AAC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी AAC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की राम राम। आप सभी की जानकारी में आया होगा कि अभी एक बीमारी चल रही है GBS, और उस बीमारी को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि बीमारी का मूल कारण न तो पानी है, न कोई दूषित ऐसी चीज। ये हर एक किसी में हो सकती है, सामान्य बीमारी है। किसी भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है तब ये बीमारी अटैक कर सकती है। इसका इलाज है, सिर्फ प्रारंभिक लक्षणों के शुरू होते ही अगर आप ध्यान रखेंगे, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये बीमारी पांव से शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है और 14 दिन के बाद आकर नर्वस सिस्टम तक अटैक करती है। और उन 14 दिनों में हाथ पैर टूटना, अंठाना, बुखार आना, इस तरह के प्राथमिक सिम्टम है उसके। और इसलिए अगर ऐसे कोई सिम्टम आते हैं तो वो प्रारंभिक रूप में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही अपना इलाज कराएं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही नहीं करें, ताकि बीमारी बढ़े नहीं। और उसका इलाज बहुत सस्ता है। जब प्रारंभिक अवस्था में होता है बीमारी का, तब उसका इलाज बड़ा आसान भी है और सस्ता भी है। और किसी भी अफवाह के आप चारे नहीं लगे। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो कोई छुआछूत की हो या किसी वायरल से फैल रही हो या कोई वायरस हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और आप चाहें तो गूगल पे बीमारी की काज भी देख सकते हैं, उसके सिम्टम भी देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस बारे में मेरी जिला कलेक्टर से, प्रदेश की मेडिकल टीम से और सबसे चर्चा हो चुकी है। कल मनासा में मेडिकल कॉलेज की टीम भी सर्वे पे थी, कल स्वास्थ्य विभाग की टीम भी थी, कलेक्टर स्वयं यहाँ आए थे, उनने भी यहाँ पूरा जानकारी ली है। और हम सब चिंतित हैं इस बात के लिए, और उन सब की मदद के लिए भी कलेक्टर ने भी आश्वस्त किया है कि हम रेड क्रॉस से उन सब पेशेंट की मदद करेंगे। और अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो सीधा MY को भेजें, वहाँ पे उसके सारा इंजेक्शन उपलब्ध है और वहाँ मुफ्त उसका इलाज होगा। वो सारी व्यवस्थाएं हम कर चुके हैं, और इसलिए किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है इस बीमारी से। अकारण किसी अफवाह के आप चारे नहीं लगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।
क्या मामला है? सर आज बैठक का क्या उद्देश्य और कितने मरीज क्या बीमारी से? आज का बैठक का उद्देश्य था कि हमारे उज्जैन से डिप्टी डायरेक्टर महोदय डॉक्टर कुमराव साहब आए और एसएमओ साहब जो हमारे रतलाम से जो है और डॉक्टर बजाज वो भी आए थे और अभी भोपाल से भी टीम आ रही है और साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय भी थे यहाँ पे और एसडीएम मैडम, हमारे बीएमओ और मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ और आशा सुपरवाइजर, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। इनको सबको सर्वे करने के लिए पूरा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया एवं बीमारी के लक्षण, बीमारी में क्या होता है, जीबीएस संबंधित के मतलब किस प्रकार फैल सकती है, फैलने के कारण तो क्या ऑटोइम्यून डिजीज है जीबीएस, तो इसका कोई एग्जैक्ट काज तो किसी को पता नहीं है, अननोन है, किंतु कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं तो शायद उसकी वजह से भी हो सकती है, जैसे कि दूषित पानी पीने से या कोई ऐसे बिना धोए फल वल खाना या अनकुक फूड खाना से भी हो सकती है, या फिर किसी कांटेक्ट में एनिमल्स के कांटेक्ट से अनहाइजीनिक कंडीशन से भी है इसके बैक्टीरिया अपने शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इसके माध्यम से ये बीमारी जीबीएस के लक्षण इसमें हम प्रकट होते हैं और इसमें लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब पैरों में से पता चलता है सुनपन की, या हो सकता है पहले कहानी किसी जैसे हिस्ट्री रहती है, किसी को दस्त उल्टी की है या सर्दी खांसी की भी शिकायत हो सकती है, बाद में उसको जब चलने फिरने में दिक्कत आती है, पैरों में सुनपन होता है नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी में और चलने में दिक्कत है, खड़े होने में दिक्कत आती है, तो ऐसा मान सकते हैं अपन कि इसको जीबीएस टाइप के लक्षण है, हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन लोग तत्काल अभी जो अपन जैसे केसेस के पता चल रहा है या कई लोग जा चुके हैं ऑलरेडी जिनका उपचार चल रहा है और वो ठीक भी होके आ गए मुझसे, और अभी जो जिनको कल भी एक को रेफर किया और काफी और अभी सुबह उसका फीडबैक लिया तो उसको ठीक है, अभी एमआई में एडमिट किया, उसको रात को भेजा, कल शाम को यहाँ से भेजा था, हमने रेफर किया था वो। तो ऐसे अभी तक अपने पास लाइन लिस्ट के आधार पर 9 पेशेंट अपने को लाइन लिस्टेड हुए हैं। उसमें अपन अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो मान लीजिए मेनली 2 ही केसेस है जिसको अपन पॉजिटिव जीबीएस के केस मान सकते हैं, बाकी तो अभी उसकी मतलब जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये पता नहीं चल रहा कि जीबीएस के केस है। पॉजिटिविटी देखा जाए तो केवल 2 ही केस की पता चली है। सब लक्षणों के आधार पर अपन के ट्रीटमेंट जो चल रहा है उनका, जहां भी संबंधित अस्पतालों में उपचार चल रहा है उसके आधार पर उनका ऐसा मान सकते हैं कि उससे रिलेटेड वो इसी से हुई है? नहीं, उसमें 2 में से एक का कहना नहीं कह सकते हम लोग कि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, किंतु एक की पुष्टि हो तो है कि उसकी मौत के कारण केशव के कारण जो था कृतिकेश का जो है अर्जुन, उसकी जो रिपोर्ट देखी उसमें पता चला कि शायद उसको जीबीएस कंफर्म ये जानकारी अपने उपलब्ध नहीं है, हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज लेवल पे ही उपलब्ध है, मतलब वो भी एमआई या फिर भोपाल वगैरह एम्स वगैरह में वहां पे ही इसकी जांच हो पाएगी, उससे डिटेक्ट हो पाता कि जीबीएस है। बाकी तो ये लक्षणों का आधार पर इसका उपचार चालू कर देते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि इसमें जो क्लिनिकल सिम्टम्स दिखते हैं उस आधार पर ही ट्रीटमेंट भी हायर सेंटर पे उपलब्ध है। अभी मैंने पता किया नीमच में भी हमारे पास 3 इंजेक्शन उपलब्ध है। अभी डॉक्टर सतीश चौधरी से चर्चा हुई थी, उन्होंने बोला 3 इंजेक्शन उनके पास उपलब्ध है, तो यहाँ भी अगर ऐसे केस हो नीमच में भी इलाज करा लेंगे। अगर मंदसौर में अगर इंजेक्शन अवेलेबल है जिसमें IVIG इसमें लगता है तो हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। अभी वर्तमान में मनासा के अलावा कहीं भी हमें रिपोर्ट नहीं हुई ऐसे केसेस आने की, केवल मनासा क्षेत्र से ही रिपोर्ट हुई। ऐसा एग्जैक्ट करना तो मुश्किल है, क्योंकि अभी इसका अपन नहीं कर पा रहे हैं कि डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पानी में जो भी सैंपलिंग होती है यहाँ पे आर्टरी सैंपल जो जांच होती है उसमें इसका जो बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं हो पाता है तरह, तो इसके लिए अपन कल्चर के लिए बाहर भेजेंगे। नासा के आमजन को ये संदेश देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। जीबीएस संक्रामक बीमारी नहीं है, छुआछूत से नहीं फैलती है। अगर आपके घर में जीबीएस का कोई मरीज है तो आप निश्चित रहे कि वो आपको बीमारी नहीं होगी। एक बात, दूसरी बात मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मेरी आज एसडीएम मैडम से बात हुई, सीएमएचओ साहब से बात हुई, WHO से आए हुए हैं, मेडिकल कॉलेज की टीम है हमारे पास में, तो पूरा लिंक बना हुआ है इंदौर मेडिकल कॉलेज तक कि इसका जो उपलब्ध इलाज है, जो आधुनिक उपलब्ध इलाज है वो हमारे पास में उपलब्ध है और किसी भी तरह की पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे बचाव का एक तरीका है कि हम लोग
पानी को उबाल के पिए, मतलब पानी में जब बबूले आने लग जाए उसके बाद में कम से कम 10 मिनट तक उबालें। दूसरा, हम पानी में क्लोरीन डाल के हम पानी को पिए। तो मेरी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई थी, तो उनसे मैंने निवेदन किया है, तो वो जो पानी की जो मेन टंकी वहां पे क्लोरीनेशन होगा और क्लोरीन टेबलेट हम लोग घर घर वितरित करने का प्लान कर चुके हैं। तो हर घर में क्लोरीन टेबलेट होगा और हर घर को हम ये संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पानी को उबाल के पिए। दूसरा, शौच जाने के बाद में हाथ अच्छी तरह से धोए, खाना खाने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोए। तो एक तो पानी के सोर्स को हम पकड़ लेंगे। दूसरा, हमारा जो नॉनवेज है उससे भी इसके फैलने की संभावनाएं रहती हैं। तो मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है कि अध पका या कच्चा भोजन, नॉनवेज व वेज हो, नहीं उपयोग करें। अच्छी तरह से हाथ साफ धो के भोजन तैयार करें और भोजन ढक के रखें। आप ही सर, कुल कितने सर्वे करेगी एक टीम में कितने मेंबर रहेंगे सर? एक टीम में हम लोगों ने एक मेडिकल ऑफिसर रखा है, एक हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रहेगा, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहेगी और एक आशा सहयोगी या आशा रहेगी। तो 4 या 5 लोगों की हमने एक टीम बनाई है पूरी। इसमें इस बीमारी में कुछ एज फैक्टर रहता है सर? उम्र का क्राइटेरिया? नहीं, इस बीमारी में न तो उम्र का है न सेक्स का है। किसी भी उम्र का महिला या किसी भी उम्र के पुरुष को अगर अचानक पांव में कमजोरी आने लग जाए तो तत्काल अपने नजदीकी अस्पताल में आए। हम सिर्फ ये संदेश दे रहे हैं कि अगर, क्योंकि पांव से शुरू होती है बीमारी, पांव की उंगलियों में, तलवों में झुंझुनाहट, सुन्नपन, पांव में कमजोरी, चलने में तकलीफ, चढ़ने में तकलीफ, अगर ये आती है तो तत्काल वो नजदीकी चिकित्सालय में आप संपर्क करें। कितने लोगों की बच्चों की मृत्यु हमारे पास में रिकॉर्ड हुई है अभी।